सीरत एग्जीबिशन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज एग्जीबिशन का लास्ट डे था। सोचे कि लास्ट डे में जो जो नहीं देख को ही या स्किप हो को है एक और बार जाको पूरा देख को रिकॉर्ड कर लेंगे कर को। आज का वीडियो मैसेज करो न को तो हर सुन्नत बहुत डिटेल में बच्चे एक्सप्लेन कर को ही। माशाल्लाह आज का क्राउड कल से भी ज्यादा था। नए नए का तो भी 2 किलोमीटर लंबी लाइन थी। व्हील चेयर सपोर्ट का ऑप्शन फैमिली के वास्ते बहुत अच्छा देखो थे, तो वो ऑप्ट कर ले को हमें सीधा अंदर चले गए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामीण, आपके सामने है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर। यह सादा सा बिस्तर जिंदगी की सादगी और इबादत की अहमियत गहरा दे सकता है। जब आप इस सादा से बिस्तर को देखें तो तसव्वुर करें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी दिन के बाद उस पर आराम फरमाते हैं, लेकिन हमेशा नमाज और इबादत को आराम पर मुकद्दम रखते हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें सुन्नत को जिंदा करने और इस जिंदगी में साथी बनाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व बरकातुहू। ये एक ऐसा फल जिसकी खूबसूरती, जायका और बरकत बेमिसाल है। अनार मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी, आपके सामने है अनार। ये फल जिस्म को तवानाई बख्शता है और रूह को ताज़गी देता है, जो अल्लाह की रहमत और तख्लीकी निशानी है। तसव्वुर करें कि ये बाबरकत फल खाते हुए हम अल्लाह की नेमतों को याद करें और नेक अमाल के जरिए जन्नत की खुशियों की तरफ कदम बढ़ाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। सिरके की फ्रेंड्स, एक सादा लेकिन बेहद शानदार चीज जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था, सिरका। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिरके की चटनी बहुत पसंद थी। वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी सिरका इस्तेमाल फरमाते थे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि एक सादा लेकिन बेहद ही शानदार चीज जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिरके की चटनी बहुत पसंद थी। सिरका सबसे बेहतरीन चटनी है। उसी के बाद हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी सिरका बहुत पसंद आ गया। आजिज़ साथियों, सिरका ना सिर्फ सुन्नत की चीज है बल्कि सेहत के लिए भी मुफीद है। सिरके मैदे की सफाई करता है। सिरके मैदे की सफाई करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको एक निहायत सादा मगर रूशदार बरकत वाले खाने से रोश करवाते हैं, जिसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया, और वो है कद्दू। ये बग़ैर आम सा फल है मगर से सुन्नत और हिकमत दोनों मौजूद है। कद्दू ना सिर्फ सुन्नत है बल्कि सेहत के लिए बेहतरीन है। ये मैदे को सुकून देता है, जिस्म को ताकत बख्शता है, गर्मियों को कम करता है, सुकून पहुँचाता है, सेहतमंद जिस्म और सुकून का बाइस बनता है। यानी ये खाना दवा भी और सुन्नत भी। कद्दू में मोहब्बत, सादगी और शुक्रगुजारी का दर्ज देता है। मोहब्बत क्योंकि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने वही पसंद किया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था। सादगी, आम सा खाना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीमती था, और शुक्रगुजारी क्योंकि अल्लाह ताला की हर एक नियामत पैदा की है। अल्लाह ताला में सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस सिलसिले में आपको खुशामदीद, आपके सामने नारेंगी है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ने वाले मोमिन मूसा नारी की तरह है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, खुश आमदीद इस खुसूसी हिस्से में जहाँ आज हम अल्लाह के बाबरकत नेमत दूध से तक मशहूर नहीं बल्कि कुरान ने इसका किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब था, और इस्लामी रिवायत में यह रूहानी और जिस्मानी ग़िज़ाइयत का ज़रिया होते गया है। अल्लाह ताला सूरत नहल में फरमाते हैं, खालिस दूध पीने वालों के लिए खुशखबर है, और सूरत मुहम्मद में फरमाया, दूध की नहर जिनका जायका कभी नहीं बदलेगा। जज़ाकल्लाहु खैर। बोलो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, खुश आमदीद। कुरान की इस हिस्से में जहाँ इस्लाम की तालीमात में बयान की गई एक निहायत बाबरकत कुदरती दवा को दरियाफ्त करेंगे। अल्लाह जल्ल जलालहू जो नफ़ा और इंसान का खालिक है, उसने बाज़ चीज़ों में हैरत अंगेज़ फ़वाइद रखे हैं। इन्हीं में से एक है कुरान जिसकी फजीलत खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की मौत के सिवा हर एक बीमारी की शिफा। जज़ाकल्लाहु खैरन। मेरा नाम फरीद आकिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है तलबीना। आज हम एक निहायत खास सुन्नत ग़िज़ा का मुशाहिदा करेंगे जो कि आटा और दूध से तैयार किया जाता है। ये निहायत सादा ग़िज़ा थी, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में इसे शिफा और सुकून का ज़रिया समझा जाता था। अंगूर है, दिल जिगर दिमाग को ताकत देता है।
अंगूर के बहुत सारे फायदे हैं। जिस्म को मोटा करता है, सख्त काम में आराम देता है, खून की कमी को दूर करता है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज इस मेहमान गिरामी शादी की खूबसूरत हिस्से में जहाँ हम उस अज़ीम नेमत पर गौर करते हैं जो इंसानियत को अता की गई। ये पानी महज पानी नहीं बल्कि रहमत इलाही, रूहानी ताकत और जिस्मानी शिफा की अलामत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पानी बाबरकत रसूलों के लिए जुदा है। मशहूर आलिम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जन्नत का पानी तमाम पानियों का सरदार है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जब जमजम पीते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। तर्जुमा है, अल्लाह मुझसे नफ़ा बख्श व मसीह और रिज़्क़ और हर बीमारी से शिफा मांगता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। देखो बेटा, हाँ बुढ़ा मैं शायद अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये खजूर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स सुबह के वक्त 7 अजवा खजूर खा ले उस दिन उसे न जहर नुकसान पहुंचा पाएगा न जादू। खजूर के फायदे। खजूर में पोटेशियम होता है जो दिल को ताकतवर बनाता है और ब्लड प्रेशर को काबू में रखता है। साथ साथ खजूर में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मिसाल है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसके 70 फायदे हैं और इसके चंद फायदे मैं आपको गिनाता हूँ। ये जो स्टडी कर रहे हैं स्कूल, कॉलेज, मदरसा के ज़हन के लिए बहुत अच्छा है। चीज जल्दी से याद हो जाएगी, कितना भी मुश्किल हो अच्छे से अच्छे याद होता और भूलते हैं जल्दी नहीं। और दांत साफ होती, मुंह से बदबू नहीं आती, दांत मजबूत होती, नजर तेज होती, जिस्म में जितने भी खून का लगा हड्डा जितने भी दर्द जो भी है सब दूर होता। और सबसे बड़ी फजीलत इसमें क्या, मौत के वक्त कलमा नसीब होता। अगर मौत का कलमा नसीब हुआ तो जन्नत नसीब होती। इसलिए आप भी यहाँ से जन्नती बन सकते हैं। आप भी यहाँ से मिसवाक करें इंशाअल्लाह। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये दिलो दिमाग को सुकून और ताजगी अता करती है। ये ज़हनी दबाव को कम करती है और तबीयत को खुशगवार बनाती है। इसमें इस्तेमाल की पाकीज़गी की अलामत है जो ईमान का हिस्सा है। सबसे बढ़कर ये सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दहानी और कुर्ब इलाही का जरिया है। याद रखिए कि खुशबू हल्की सी होती है मगर इसके साथ सुन्नतें मार देनी होती है। ये हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद पसंदीदा चीज और आपकी पाकीज़ा तर्ज जिंदगी से देते हैं। आइए दुआ करें कि अल्लाह में तमाम सुन्नतों को जिंदा करने की तौफीक अता करे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। क्या शहद है? आइए देखते हैं कि शहद हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। हाजिमा बेहतर करता है, मेरे के अमल में फायदा देता है और हाजिमा दुरुस्त करता है। जख्म भरने में मददगार, उसकी जरासीम खसूसियत जख्मों और दुलने के इलाज में बेहतरीन है। खांसी और गले के लिए मुफीद, नीम गर्म पानी या कहवा में शहद मिलाकर पीने से खांसी और गले की खराश दूर करती है। कुदरती तवानाई, शहद फौरी तवानाई फराहम करता है जो मसनूई शक्ल से कहीं बेहतर है। जदीद साइंस भी आज उन्हीं हक़ाइक़ की तस्दीक कर रही है जो कुरान और सुन्नत ने सदियों पहले बता दी है। मुहतरम मेहमान, शहद अल्लाह की रहमत की एक निशानी है। यह हमारी ग़िज़ा भी है, यह हमारी शिफा भी और जन्नत की खुशबरी भी। आइए हम अपनी रोज़मर्रा जिंदगी में शहद को शामिल करें और सुन्नत को जिंदा करें। और हम दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें अपनी निअमतों से सेहत, बरकत और हिदायत अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम ख़वातीन व हज़रात, खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे फल के बारे में बात करेंगे जो हजारों बरसों से इज्जत और बरकत वाला समझा जाता है, जैतून। ये सादा सा फल न सिर्फ ग़िज़ाई अहमियत रखता है बल्कि जिस्मानी सेहत और खूबसूरती के लिए भी रहनुमाई है। ये अल्लाह ताला का एक अतिया है जो दीन और दुनिया दोनों में फायदा पहुंचाता है। साइंस आज वही बात कहती है जो हमारी रिवायत में पहले ही बताई। जैतून का तेल ब्लड प्रेशर को कम करता है, जिस्म को ताकत देता है, बीमारियों से महफूज रखता है। यानी जैतून वही और जदीद साइंस के दरमियान एक पुल है। ये अल्लाह ताला का एक अतिया है जो दीन और दुनिया दोनों फायदा पहुंचाता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। इंशाल्लाह हम भी इस सुन्नत को जिंदा करेंगे और शुक्रगुजारी के साथ इसकी नियामतों से फायदा उठाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। रेडी? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मुअज़्ज़ज़ साथियों, आपके सामने कुरान करीम अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत और रहनुमाई। आज हम कुरान की तिलावत के फैज़ल बेशुमार बरकत का जायजा लेंगे। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान वाले की मिसाल जो कुरान की तिलावत करता है खुशबूदार मीठे संतरे की मानिंद है। जो ईमान वाला से ना पढ़े वह खजूर की मानिंद है, मीठा लेकिन खुशबू नहीं है। जो मुनाफिक कुरान की तिलावत करे खुशबूदार मगर तल्ख ज़ायक़े वाले पौधे की मानिंद है। और जो मुनाफिक उसे ना पढ़े वह हंजर नामी फल की मानिंद है, ना खुशबू ना ज़ायक़ा। जज़ाकल्लाहु खैरा। कैसा लगे अभी तुम ना सबको एक्सप्लेन कर को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और अल्हम्दुलिल्लाह। कुदरती जालम बन गई है मकड़ी के जाल में। ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರಪ್ಪ व्हील चेयर तो ऐसा आ जाओ बैठ में ऐसा। पूरा देख को बाहर आए के बाद एकदम खाली खाली दिखा। इतनी भीड़ खड़को थी सुबह ही और शाम को पूरा एकदम खाली हो गया। क्राउड संभालने नहीं हो को इसके वास्ते मैनेजमेंट डिसाइड कर को कि ये थोड़ा बड़े स्केल पर पैलेस ग्राउंड में रखती कर को मे बी उसके डेट्स जल्द से जल्द रिलीज करते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि सीरत एग्जीबिशन शुरू हुआ था अब मुकम्मल तौर से ख़त्म होगा। ख़त्म होने की वजह क्या है तो क्राउड एक्सटेंड कर को बोल रहे हैं, अफरा फैला रहे हैं, वो सब एक्सटेंड नहीं है। कितना था होगा ख़त्म, देख सकते हैं तुम्हें पूरा खाली करा डाले। कौन कौन दूर से आने वाले हैं औना को जल्द से जल्द पैलेस ग्राउंड में होने वाला है, उसका तुम्हारा डेट आता जब इंशाल्लाह तुम्हें आको देख सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। चीज की कमी नहीं तो लोगों की एक अपील है कि इसी तरीके से एक्सटेंड करेंगे तो आगे भी लोग बहुत सारे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर बात बताई ये जा रही है कि कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद पैलेस ग्राउंड में एक प्रोग्राम हम करें। तो माशाल्लाह देख सकते हैं अरमान जो है माशाल्लाह एक वॉलंटियर यहाँ पर जो है तकरीबन जुमा 5 बजे से लेके आज जो है पीर की सुबह 11:30-12 बज गए हैं। अभी तक यहाँ पर काफ़ी मेहनत करते नजर आ रहे हैं। कैसी रही मेहनत आपकी और कैसा यहाँ पर आपको फील हो रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा फील हो रहा है। इतने बार भी हम एक्सप्लेन करके माशाल्लाह हमारे होंगे। हमें ज़्यादा नसीबदार दिखता हमें व्हीलचेयर वाले वो सहारे से अपना जाको सुनने का मौका मिल रहा। अल्लाह अभी मौका देते माशाल्लाह। यहाँ पर कितने लोग आए थे? इधर क्या कि फ्रेश में घूमना समझ में आता नहीं, ये आए तो भी तुम्हें गौर से सुनना उसके वास्ते क्या आज से 83 साल पहले आगे आते रहेंगे इंशाल्लाह। जो प्रेजेंट मदीना है ये उसका मॉडल पर्दा ज़रूरी था। आज हमारे घर में पर्दा नहीं। इस वक्त बहुत बड़ा मजमा यहाँ पर सीरत एग्जीबिशन में मौजूद है जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ के हवाले से आया हुआ है। इस सीरत एग्जीबिशन में हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को मॉडल्स के ज़रिए समझाने की कोशिश की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद नबवी कैसी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन कौन सी चीज़ें पसंद फरमाते थे, इन सारी चीज़ों को हमने मॉडल्स के ज़रिए समझाया है। और माशाल्लाह पिछले
2 दिनों के अंदर जो क्राउड आया है, जो पब्लिक आई है और बाहर 4-4 घंटे 5-5 घंटे जो वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, उनमें बहुत से अफराद ऐसे हैं जो चल नहीं सकते, जो फालिज ज़दा हैं, जिनके अंदर चलने की हिम्मत नहीं है, माएँ हैं, बहनें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। वो जिस कदर मशक्क़त के बाद, जिस कदर तवानाई के बाद और जिस कदर मेहनत और मुश्किल के बाद यहाँ पर आ रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आ रहे हैं। एक हदीस में है, शुरू में आप जब दाखिल होंगे वहाँ पर एक हदीस भी लिखी हुई है, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद में आने वाली उम्मतों को, उनको इख्वान से ताबीर फरमाया, भाई से ताबीर फरमाया। ये वो लोग होंगे जो मेरे बाद आएंगे, और जो मेरे इंतकाल के बाद दुनिया में आएंगे, जो मुझे देखे बगैर मुझ पर ईमान लाएंगे, मुझसे मोहब्बत करेंगे। सहाबा को फरमाया कि वो तुम सहाबा हो मेरे, तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे रहने वाले हो, लेकिन जो मेरे बाद आने वाले हैं वो मेरे भाई हैं। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो इख्वान हैं जिनकी मोहब्बत में हज़ार का मजमा यहाँ पर मौजूद है। हमारे तलबा यहाँ पर मौजूद है, वॉलंटियर्स मौजूद है, तलबा यहाँ पर माशाल्लाह बैठे हुए हैं जो एक एक चीज़ की एक्सप्लेन कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे। बच्चों को ट्रेन करने कैसा लगा तुमने, कितना टाइम लगा, कैसा उनको समझाने, कैसा वो हाँ, बच्चों पर माशाल्लाह असातिज़ा ने मेहनत करी और उनको जो है चीज़ें सामने रखकर उनको सामने एक्सप्लेन किया, उनको तैयार किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में जिन चीज़ों को पसंद फरमाते थे, जिन चीज़ों को इस्तेमाल फरमाते थे, बच्चों को वो चीज़ें दी गई, उसकी बाकायदा प्रैक्टिस कराई गई। बच्चों की भी मोहब्बत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बल्कि मैं तो कहता हूँ बच्चों के अंदर बड़ों के मुकाबले में अल्लाह के नबी की मोहब्बत का जज्बा सबसे ज़्यादा रहता है। ये वही मोहब्बत है, आप देख रहे हैं बच्चों की आवाज़ें बैठ गई हैं, बच्चे थक गए हैं, मैनेज भी कर रहे हैं, कंट्रोल भी कर रहे हैं, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, फिर भी बोलना छोड़ रहे नहीं, और आज भी बच्चे बैठे हुए हैं पूरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। मैं कहता हूँ ये मजमा जो इस वक्त यहाँ पर लोग मौजूद है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये अगर किसी गैर के हवाले से होती तो मजमा भाग जाता, या अगर कोई दूसरा होता तो ऐसा नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नबी की मोहब्बत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नतीजा है। अल्लाह हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बैरिकेड्स के पीछे बहुत से आदमियाँ वेट कर ले को थे। बंद होने के बाद भी उम्मीद थी कि उनको कुछ टाइम के वास्ते छोड़ सकती हैं और देख सकती। आदमियाँ को छोड़ रही कर को फॉल्स इन्फॉर्मेशन सुन को पूरे क्राउड एकदम जल्दी एंट्री पॉइंट भाग ले को थे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाद में पूरे जने इनको खाली करा डाले। उस करे के बाद में भी वॉलंटियर को अप्रिशिएट करे और बयानात हुई, दुआ हुई, और अब ये उम्मीद की अब ये पैलेस ग्राउंड में भी अरेंज करती। आज का व्लॉग हमें यहाँ खत्म करती। अल्लाह हाफिज।